अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पेश है आपकी खिदमत में ज़ुहैब मसूद यानी मैं। और साप्ताहिक इस एपिसोड में अपने प्रिडिक्शन के पिटारे से मैं आपके लिए लेके आया हूँ UFC 313 अंकल आई वर्सेस पिएरा की ताज़ा तरीन प्रिडिक्शंस बैटिंग ऑड के साथ। मगर प्लीज़ बैटिंग मत करना इनसे। चलो तो पहली फाइट, अंकलाय वर्सेस एलेक्स पेरेरा। और ये फाइट जैसा कि हम सभी जानते हैं रमज़ान में होने वाली है। और इसमें अंकलाइव सन अप से लेके सनसेट तक कुछ भी ना ही खाएंगे ना ही पिएंगे। तो देखना है क्या वो अपनी मेंटल टफनेस से एलेक्स पेरेरा को हरा पाएंगे। और इसी के साथ इसकी प्रिडिक्शन में बेसिक प्रिडिक्शन ये है कि अंकलाइव मेनली स्नाइपर टाइप स्ट्राइकर हैं। वो अपने मूवमेंट का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद ही स्ट्राइक करते हैं। और ऑन द अदर हैंड एलेक्स पेरेरा एक काउंटर पंचर हैं। वो अपने अपोनेंट्स को थ्रो करने देते हैं, फिर उसे डॉज करते हैं और अपने माइटी लेफ्ट हैंड से उसे नॉकआउट कर देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं उनके लेफ्ट हैंड में गजब की ताकत है। तो इस मैच में कौन जीतेगा? हाँ, और एक इसमें मिथ है लोगों का कि अंकलाइव दागिस्तान से हैं तो अपने रेसलिंग बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से अंकलाइव एक एवरेज रेसलर हैं। वो उतने भी अच्छे रेसलर नहीं हैं जैसे कि हम बाकी दागिस्तानी ग्रेट रेसलर्स को जानते हैं, बट वो उतने ही ज़्यादा डेंजरस स्ट्राइकर हैं जितने बाकी दागिस्तान रेसलर्स होते हैं। तो इस फाइट में मेरी प्रिडिक्शन होगी अंकलाइव के साथ, क्योंकि एलेक्स पेरेरा ने पूरे लाइट हैवीवेट डिवीजन को इजी पीजी करके रख दिया है। उनके लिए पोटेंशियल कोई अच्छी फाइट बची नहीं है अंकलाइव के अलावा। और दूसरी सबसे मेन वजह यह है क्योंकि मुझे जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की फाइट देखनी है, और अगर पेरेरा जीत जाते हैं तो जॉन जोन्स कभी भी टॉम से फाइट नहीं करेंगे। और इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ अंकलाइव जीतें, जिससे पेरेरा लाइट वे हैवीवेट डिवीजन में थोड़ी और देर रुके और हम फाइनली देख पाए जॉन जोन्स वर्सेस द रियल हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल। और अब बैटिंग ऑड्स की बारी, अंकलाइव वर्सेस पेरेरा के। और पेरेरा अंकलाइव से -112 फेवरेट हैं बैटिंग ऑड्स के मुताबिक इस फाइट को जीतने के लिए। वहीं अंकलाइव -108 अंडरडॉग हैं पेरेरा से इस फाइट को जीतने के लिए। और अब इस फाइट कार्ड के दूसरी फाइट, जस्टिन गेजी वर्सेस राफेल फिजीव की। और ये इन दोनों के बीच में रीमैच है। वैसे तो हमें मिलने वाला था इस साल का पोटेंशियली द बेस्ट फाइट ऑफ द ईयर, जस्टिन गेजी वर्सेस डैन होकर, बट क्या करें, हम एमएफ फैंस की फूटी किस्मत, हमें अच्छी फाइट मिलती कहाँ है। मेन क्वेश्चन इस फाइट में ये रहेगा कि जस्टिन गेजी किस अप्रोच के साथ जाएंगे। क्या वो वापस से वो प्राइम जस्टिन गेजी हमें दिखा पाएंगे जो टोनी फर्गुसन के सामने आया था, या हम फिर से केयर फ्री जस्टिन गेजी को देखेंगे। और ऑल्सो क्या राफेल फिजीव 2 वीक के इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जस्टिन गेजी जो 5 राउंड फाइट के लिए तैयार कर रहे थे उनसे 3 राउंड फाइट में जीत हासिल कर पाएंगे, और वापस से क्या वो अपनी पहली लॉस का जस्टिन के अगेंस्ट रिवेंज ले पाएंगे। मेरी प्रिडिक्शन है जस्टिन गेजी के साथ। मुझे लग रहा है जस्टिन गेजी, चूंकि इस फाइट के लिए वो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, मुझे लग रहा है वो राफेल फिजीव से जीत जाएंगे। और जैसे उन्होंने कहा भी है कि वो इस बार काम एंड कंपोज अप्रोच के साथ जाएंगे। पर मैं चाहूंगा कि राफेल फिजीव ये मैच जीतें, क्योंकि उससे लाइट वेट डिवीजन में नए चेहरे आएंगे, जिससे हमें नई फाइट्स देखने को मिल सकती है पुराने गाइज के चैंपियन फाइट बार बार लड़ने के अलावा। थैंक यू। और जस्टिन गेजी वर्सेस राफेल फिजीव के बैटिंग आउट्स हैं। जस्टिन गेजी हैं +136 इस फाइट को जीतने के लिए राफेल फिजीव के अगेंस्ट, जो कि अंडरडॉग हैं। और राफेल फिजीव -162 फेवरेट हैं जस्टिन गेजी को इस मैच में हराने के लिए। इसके बाद है जोशुआ वैन वर्सेस री सुरुया के बीच। मैं इन्हें री कहूंगा और उन्हें वैन कहूंगा। तो वैन इस फाइट में फेवरेट है -192 जीतने के लिए, और री अंडरडॉग है +160 के लिए। पर री एक अनडिफीटेड फाइटर है तो मैं री के साथ जाना चाहूंगा। और उसके बाद अगली फाइट है ब्रूनो फिरेरा वर्सेस आरमान पेत्रोसन के बीच। आरमान इसमें फेवरेट है -155 के साथ, और ब्रूनो है +130 के साथ अंडरडॉग। मैं इसमें आर्मेन के साथ जाना चाहूंगा। आर्मेन इसमें मेरा है प्रिडिक्शन उनका विन नॉकआउट के जरिया। उसके
इसके बाद प्रीलिम्स की आखिरी फाइट है एलेक्स मोरोनो वर्सेस कार्लोस लील के बीच, जिसमें कार्लोस -900 फेवरेट हैं एलेक्स मोरोनो के बीच, एलेक्स मोरोनो के अगेंस्ट। एलेक्स मोरोनो +600 अंडरडॉग हैं। तो अगर एलेक्स जीत जाते हैं, जो भी इन पे बैट करा होगा, वैसे मैं बैटिंग के खिलाफ हूँ, वो बहुत ज़्यादा जीतने वाला है, पर मेरा इसमें एलेक्स के साथ है क्योंकि कार्लोस बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। और इसके बाद अब हम आएंगे अर्ली प्रीलिम्स पे। तो अर्ली प्रीलिम्स में जो फाइट है वो है मैरोन सेंटोस वर्सेस फ्रांसिस मार्शल के बीच, जिसमें मैं फ्रांसिस की तरफ हूँ। मेरी प्रिडिक्शन है फ्रांसिस विया डिसीजन और टीकेओ। उसके बाद फेदरवेट बाउट है क्रिस गुतेरेस वर्सेस जॉन कैस्टेंडा के बीच, जिसमें जॉन कैस्टेंडा -125 फेवरेट हैं क्रिस गुतेरेस के अगेंस्ट, और मैं भी जॉन कैस्टेंडा के साथ जाना चाहूँगा। और क्रिस गुतेरेस का वैसे ऑड्स है +105। उसके बाद है मिडिल वेट बाउट, जो आखिरी फाइट है ओजी दियाज वर्सेस द्रोडेन सेंटोस। मैं इसमें द्रोडेन सेंटोस के साथ जाना चाहूँगा। वैसे ये यंग है, इनकी पहली फाइट है, पर मुझे लग रहा है ये जीत सकते हैं। और इसी के साथ मेरा रिव्यू यहीं पे ख़त्म होता है, और हम मिलेंगे UFC 313 के पोटेंशियली पोस्ट फाइट ब्रेक डाउन और एनालिसिस और फ्यूचर अपडेट्स में कि कौन सा फाइटर किससे लड़ सकता है। और इसी के साथ अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपना कमेंट लिखिए कि आपको अगली फाइट कौन सी चाहिए, आप अगला वीडियो कौन सा चाहिए। और थैंक यू।